टू आई साइंस में आपका स्वागत है। तो आज जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का जो टॉपिक जो मैं आज डिस्कस आपसे करने वाला हूं वो है रिगार्डिंग MHCT 2024। लेकिन वो टॉपिक पे आने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं पिछले 20 साल से 11-12 साइंस में मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, और ये चल रहा था। जब लॉकडाउन आया तब थोड़ा कुछ अलग रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि लॉकडाउन के समय जब मुझे ऑनलाइन जूम में पढ़ाना पड़ा तो शुरुआत में तो मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हुआ, क्योंकि मेरे लिए नया चीज़ था। लेकिन धीरे धीरे मैं उसमें काफ़ी कंफर्टेबल हो गया, और उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ आप सिर्फ 100, 200, 500 नहीं, लेकिन हजारों और लाखों बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी अब ऑनलाइन में आऊँगा। तो जैसे कि आपने देखा है कि मैंने अभी ऑनलाइन अपना लेक्चर शुरू किया हुआ है। ये अभी तो नया है चैनल, लेकिन डेफिनेटली अभी रुकने वाला नहीं है। और जहाँ तक मैथ्स और फिजिक्स में, मैंने सोचा कि पहले मुझे फिजिक्स से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों को फिजिक्स सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है। तो इसलिए मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया है, वो भी 12th के लिए, क्योंकि 12th के बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम है, तो उनके लिए अभी प्रायोरिटी है वो। और जहाँ तक मेरे लेक्चर्स का सवाल है, आप देख रहे होंगे कि मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि मैं हर एक लेक्चर को डिटेल में पढ़ाऊँ, हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाऊँ, कंसेप्ट को एकदम क्लियर करूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करूँ। ऐसा नहीं है कि लेक्चर पूरा चैप्टर होने के बाद, वो जो पूरा चैप्टर होने के बाद जो न्यूमेरिकल होता है उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि बच्चों को वो सब एक साथ रिकलेक्ट नहीं हो पाता कंसेप्ट्स। लेकिन अगर हर कंसेप्ट के बाद अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं तो उसका बहुत बेनिफिट होता है। तो मैंने इस बात का ध्यान रखा है। प्लस मैंने अपने वीडियो में बहुत सारा कंसेप्ट नहीं डाला है, क्योंकि सिर्फ सुनना या लेक्चर कंडक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चों को वो चीज़ समझना है, उस चीज़ को रिटेन करना है, रिकलेक्ट करना है। तो छोटा छोटा अगर हम लोग टॉपिक बना के, अगर हम उसको वीडियोस बना के दिखाते हैं और बच्चे उसको देखते हैं और उसको दिमाग में उतारते हैं, रिटेन करते हैं, तो आपका जो नॉलेज होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस बात का भी मैंने ध्यान रखा, इसलिए मैं अपने लेक्चर्स में ज़्यादा टॉपिक्स इंक्लूड नहीं करता। तो ये मेरे बारे में था कि मैंने क्या शुरुआत की है और मेरा क्या है। मेरा एम यही है कि मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। पहले फिजिक्स लूँगा, और अगर फिजिक्स हो गया तो फिर मैथमेटिक्स पे भी आऊँगा। लेकिन फिजिक्स इतना वास्ट है, मैं नहीं समझता कि फिजिक्स कब तक होगा। लेकिन डेफिनेटली अगर हो जाएगा तो मैं मैथमेटिक्स पे, अगर कुछ नहीं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स लूँगा जो बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। अब आता हूँ मैं आज के टाइटल पे, जो आपने मेरे थंबनेल पे देखा है। तो आज का टाइटल ये है कि क्या हम लोग अभी से CET भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं अपना प्लानिंग बताता हूँ, जो मैंने अभी 2-4 दिन में इसके बारे में सोचा है। मैंने ये सोचा है कि जैसे कि मैं पहला चैप्टर अभी मैं फिजिक्स का करा रहा हूँ आपको, जो कि रोटेशनल डायनामिक्स है। अब जब मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा सिखा के, और मैं सेकेंड चैप्टर पे जाऊँगा जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो जब मैं आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के वीडियो लेक्चर्स दे रहा हूँगा या पढ़ा रहा हूँगा, उस समय हफ्ते में एक दिन मैं सोचा हूँ ऐसा कि CET लेक्चर्स रोटेशनल डायनामिक्स के डालूँ, ओनली रोटेशनल डायनामिक्स जो मैंने करा दिया है उसके CET के लेवल, प्लस थोड़ा बहुत JEE मेंस और नीट के लेवल के क्वेश्चंस, थोड़ा बहुत, ज़्यादा CET होगा लेकिन थोड़ा बहुत स्प्रिंकलिंग जैसा बोल सकते हैं, ऊपर से तड़का मारने के लिए JEE मेंस और नीट के क्वेश्चन भी डाल दूँ, जिससे बच्चे ने अभी टॉपिक चैप्टर किया हुआ है, न्यूमेरिकल्स किया हुआ है, कंसेप्ट्स क्लियर हो गया है। तो उसी समय अगर मैं थोड़ा उसको CET के भी क्वेश्चंस डालूँ या लेक्चर्स डालूँ उसके, तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस फाउंडेशन बन जाएगा वो चैप्टर का। लेकिन वो लेक्चर का आपको बेनिफिट तभी होगा CET का, जब आप मेरे सब लेक्चर्स को अच्छी तरह देखे होंगे, वीडियोस को अच्छी तरह समझे होंगे। अगर एक बार नहीं समझे तो 2-3 बार उसको देखिए। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं कि कोई सर इस पर्टिकुलर वीडियो में टॉपिक को आप जरा अलग से सिखाइए या डिटेल में सिखाइए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये ज़रूरी है कि मे भी एक हफ्ते के बाद जब भी मैं CET का चालू करूँ रोटेशनल डायनामिक्स का,
तो पूरा जो 12th टेक्स्ट बुक का चैप्टर है वो आपके दिमाग में अच्छी तरह सेट हो जाना चाहिए। तब आपको सीटे लेक्चर्स में मज़ा आएगा, आपको समझ में आएगा। आप जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा, ऑप्शन लिखूंगा, तो आप काफ़ी कुछ समझना, आप अपने आप पहले समझना शुरू कर देंगे मेरे बोलने से पहले। वो चीज़ जब मैं नहीं बोलूँगा कि फर्स्ट डे से आपको शायद सब आंसर आने लग जाए, नहीं, लेकिन आपको समझ में आने लगेगा, आप सोचना शुरू कर देंगे, आप तरह तरह के मेथड्स अप्लाई करना शुरू करेंगे कैसे आंसर आ सकता है। तो ये अगर आपको आने लग जाए स्टार्टिंग से, तो समझ लीजिए कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो ये मेरा प्लानिंग है कि फर्स्ट चैप्टर करूंगा, उसके बाद मैं सेकंड करूंगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का थियरी लेक्चर दूंगा, लेकिन हफ्ते में एक दिन एक वीडियो डालूंगा सीटी पे। तो रोटेशनल डायनामिक्स का सीटी लेक्चर्स कब तक चलेगा? जब तक मेरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का थियरी लेक्चर्स चलेगा। जिस समय मेरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का लेक्चर्स खत्म हो जाएगा और मैं जाऊंगा काइनेटिक थियरी पे, तब उस समय मैं सेकेंड चैप्टर का सीटी चालू करूंगा। तो इस तरीके से थियरी का एक एक चैप्टर आगे चलता रहेगा, उसके पीछे एक एक चैप्टर अपना सीटी का भी होता रहेगा। मुझे लगता है अगर मैं ये फॉलो करूं, अगर आप इसके साथ मेरे साथ जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, तो आपको इसका मेरे ख्याल से काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। आप इसके बारे में सोचिएगा, मैंने तो प्लानिंग किया हुआ है, मुझे कमेंट्स में बताएगा कि आपको ये मेरा प्लानिंग कैसा लगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे क्वेश्चन लाऊं सीटी के, एकदम इजी नहीं होने चाहिए, थोड़े ट्रिकी होने चाहिए। जेई मेंस, जैसे मैंने थोड़ा बहुत जेई मेंस और नीट का भी लाने का मेरा प्लानिंग है। तो ये मेरा प्लानिंग है, और मैं आपसे सपोर्ट आप चाहूँगा कि आप लोग इसमें मेरा सपोर्ट करें और अपना कमेंट्स बताएं कमेंट्स में कि ये आपको मुझे प्लानिंग कैसा लगा। तो यही आज मुझे बताना था, ये अनाउंसमेंट करना था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।